मैं आज जो सबसे कहता हूँ कि हमारा घर ठीक कर दो, क्योंकि हमारे घर में लोगों का घर का हमारे मूत्र आता है। हम रोज़ सफाई करते हैं, हमेशा खाना बनाते हैं, तब भी किचन में बहुत स्मेल आती है। फिर मम्मा क्या कहते हैं कि हमें बाहर से खाते हैं, हम थक जाते हैं बाहर का खाते हैं, पर हम नहीं खा पाते क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं बाहर के खाने से। जमा नौकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से एक बार फिर हम वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं और इस वार्ड में एक घर ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आइए उसी घर के अंदर हम आपको लेकर जा रहे हैं और ये देखिए फैमिली यहाँ पर मौजूद है और इनके जो हस्बैंड हैं ऑटो चलाते हैं, इस समय वो काम करने के लिए गए हुए हैं। पूजा खजूरिया जी कट्टर भाजपा की समर्थक हैं। कर्मठ आपने सुना होगा, लेकिन ये कर्मठ से भी ऊपर उठकर कट्टर भाजपा की समर्थक है। इस मोहल्ले में आसपास जब भी कोई भाजपा की बात चलती है या भाजपा के खिलाफ कोई बोलता है तो पूजा जी सबसे पहले खड़े होकर उस चीज़ का सामना करते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दो मूल मंत्र काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और दूसरा जो मूल मंत्र भाजपा कहती है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर संभव मदद पहुंचाना। तो अगर भाजपा का मूल मंत्र है तो रफ्तार जम्मू के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि क्या पूजा खजूरिया जी का परिवार उस पंक्ति में शामिल नहीं है, परेशान हैं, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। कल एक इनकी वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, किसी ने इनका इंटरव्यू आकर लिया, तो हम भी यहाँ पर जानने के लिए आ गए कि आखिर ज़मीनी स्तर पर सच्चाई है क्या। पूजा जी पूरा मामला बताइए शुरू से लेकर। सर मेरा नाम पूजा खजूरिया, मैं 3 नंबर वार्ड में रहती हूँ और मेरा यही मामला था कि मेरे छत से फ्लैशों की टैपें निकलती हैं 3 घरों की, और उसका यही हाल था कि जबकि हमें बीजेपी जब से ये संसद में आई है तो हमें खुशी हुई कि अब हमारी जो 70 सालों में नहीं हो पा रहा था तो अब हमारे लिए एक आवाज़ बनी है। तो मैं भी वही उन उम्मीदों को लेके बीजेपी से एक समर्थन लेके बैठी हुई थी कि 2 सालों से बोल रही थी अपने कारपोरेटर को कि सर प्लीज़ मेरे घर पे फ्लैश का पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका कुछ हल निकालिए। तो उनका एक ही मुद्दा था कि हाँ मैंने फ़ाइल दी हुई है कि अभी हमारे जो जेई हैं वो नहीं आ रहे हैं, कभी इंजीनियर कभी नक्शा बन रहा है, हाँ मैं कर दूँगा। तो फिर मैं उनको फ़ोन करके बस तंग करती, फ़ोन किया था जब समस्या आ रही थी तो उन्होंने इस समस्या को लिया, शायद नहीं लिया, अगर लिया होता तो यहाँ पर नौबत नहीं आती थी, तो वहाँ मामला उन्होंने दबा दिया। फिर मैंने जबकि परसों मंडे की रात, संडे को मैं रात से जब बाहर से सुकराला मंदिर से आई हूँ तो मेरे बच्चों ने रात का खाना नहीं खाया क्योंकि फ्लैश का पानी पूरी किचन में ज़्यादा आ गया था कि किचन में मैं रात का खाना नहीं बना पाई। तो मेरे घर पे हस्बैंड ने भी ब्रेड खा ली थी, जेठ जी ने भी ब्रेड खा ली थी, ननंद के बेटे ने। तो मैं 10:30 बजे पहुँची, जब मैंने सोचा कि बच्चों के लिए अब कुछ बनाती हूँ, किचन में नहीं बना। तो उसके बाद बच्चों ने ब्रेड खाई तो सो गए। सुबह फिर मैंने सोचा कि अब कारपेंटर को बोलूँ, किसको बोलूँ। इन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मैं बाहर गया हूँ, मैंने इनको परेशान किया। मेरे दिमाग में आया कई बार हमारे कुछ मामले होते हैं फैमिली के, वो बैठ के भी सुलझते हैं। तो मैं दूसरी राजू हैं तो वो कोर्ट में लगे, उनके घर पे एक्चुअली चले गए बात करने हस्बैंड को पूछ के। तो वो मुझे बदतमीजी से बोलते कि जो करना है कर लो, यहाँ से निकल जाओ। उनके फादर, उनकी मदर, उन्होंने बोला मैं निकल गई। तो फिर मैं दूसरे घर चले गई मेद लेके, कोई तो सुनेगा यार, मेरे घर पे आके एक बार हालात तो देखो कि क्या हो रहा है। आप इतने अच्छे महलों में रह रहे हो तो मेरे घर का क्या खंडर सा बन गया, मेरे बच्चे परेशान हैं। तो उन्होंने कहा, उनकी वाइफ ने भी मतलब बात की तो कि निकलो यहाँ से, जो करना कर लो। तो फिर एक ही मेद आती है, पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास गई, मैडम ने कंप्लेन ली, आए सब इंस्पेक्टर, बात हुई। तो फिर वही उम्मीद थी कि अब बैठ के हमारा मामला सुलझेगा, वो मामला नहीं सुलझ रहा था।
उन्होंने मैडम ने एक्चुअली मामला मुझे नहीं पता था कि इस मामले में हमारे कॉर्पोरेटर डाल दिए हैं। तो मैडम ने तुरंत नरोत्तम शर्मा जी हैं हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर 3 नंबर के, उनको फ़ोन कर दिया कि आप 5 मिनट के अंदर मेरे पास पहुँचो। तो उनको पता नहीं मैडम ने क्या मसला मामला हमारा जो भी था सुलझाने का एक मौका दिया। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इस बात के कि क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इन्होंने कुछ नहीं, अभी शाम भी हो गई है तो चलो एक कुत्ते की मेद म्यूनसिपैलिटी के पास भी जाना चाहिए। मैं वहाँ चली गई डिप्टी कमिश्नर के पास। वहाँ मैंने सोचा कि राजकुमार चेयरमैन का बड़ा नाम सुना हो, उनसे बात करती हूँ। उन्होंने जैसे डायरेक्ट फ़ोटो देखे तो वो भी हिल गए कि सच्ची में इतनी गंदगी में ये बच्चे रह रहे हैं। एक इंसानियत होती है बहुत बड़ी। उन्होंने मेरी बात से जैसे ही मैंने देखा तो उन्होंने बोला कौन है आपके कॉर्पोरेटर? मैंने कहा 3 नरोत्तम जी। उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया। तो उनका तुरंत फ़ोन करने के बाद मैं सीधी डिप्टी कमिश्नर के पास चली गई हूँ। बस इतनी सी बात हुई। इतनी सी बात में नरोत्तम जी का मुझे फ़ोन आता है तो आप मुझे कभी टॉर्चर कर रहे हो। मैं नरोत्तम जी को टॉर्चर कर रही हूँ कि मैं कभी उनको पुलिस से फ़ोन करवाती हूँ, SHO मैडम से फ़ोन करवाती हूँ, कभी म्यूनसिपैलिटी से फ़ोन करवाती हूँ, उनकी इंसल्ट करवा रही हूँ। उनको बस इतना कि लैंग्वेज इतनी मतलब गंदे शब्द यूज़ किए कि मैं फिर भी अपनी सफाई दे रही हूँ कि मैं आपको फ़ोन नहीं करवा रही हूँ, आपको खुद ये फ़ोन कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। पूजा खजूरिया जी का क्या कहना है। शुरू में हमने आपको सारा चलचित्र दिखाया इस घर का कि इस घर के आगे पीछे जो मकान है उनका जो मल मूत्र है पानी की शेप में इनके घर में घुस रहा है। इन्होंने उन घर वालों से भी कहा कि हमारे बारे में भी कुछ सोचें, किसी ने नहीं सोचा। पुलिस में गए, उन्होंने भी नहीं सोचा। म्यूनसिपैलिटी में गए, उन्होंने भी नहीं सोचा। जो इनके नगर सेवक हैं वार्ड नंबर 3 के नरोत्तम शर्मा जी, उन्होंने भी नहीं सोचा। और इनको फ़ोन आता है, जिस तरह से इनका कहना है, नरोत्तम शर्मा जी इनको कहते हैं कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ। नगर सेवक जो होता है उसका कार्य होता है कि उसके नगर में जितने भी लोग हैं वो सारा उसका परिवार है। दुख सुख में नगर सेवक का साथ रहना ही काफ़ी होता है। पूजा जी, जिस तरह से आपने नगर सेवक जी से कहा और उन्होंने आपसे बर्बरता से बात की, आगे आप अब क्या मांग करते हैं? मांग यही करती हूँ कि अब उनके जो देखो हमारे जो कॉर्पोरेटर थे उनसे ही उम्मीद थी। जब एक बीजेपी का कोई बंदा चुना गया था जिसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, उससे ही तंग करूँगी कि सर मेरी हालत देखिए। जबकि वहाँ भी उन्होंने एक ही रिप्लाई कि मैं किसी का बाप नहीं कर। तो मेरी कल सारी उम्मीदें टूट गई थी और मैं उस टाइम हिम्मत सारी, मैं जो इतना सपोर्टर थी तो सारी हिम्मत मेरी टूट गई थी और इसलिए मैं रोने भी लगी। फिर मैंने कहा कि ऑन द स्पॉट जब बंदे के पास कोई हल नहीं निकलता वो मीडिया के पास आता है। हो सके कि यहाँ से मेरी जो आवाज़ है कोई तो कोई अफसर सुनेगा, वो यहाँ पर आके अपनी आंखों से देखेगा। अगर किसी को लगता है कि मैं मीडिया में बीजेपी के खिलाफ, अगर जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कुछ भी हैं वो सोचेंगे ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है, जहाँ हमारे नरोत्तम जी को भी लगता है कि ये पूजा मीडिया में आके मेरा नाम उछाल रही है, मैंने बाप के लिए नहीं बोला। ऑन द स्पॉट की मैंने उस बात को पूरा रिकॉर्डिंग किया हुआ कि कल मेरे पे कोई प्रेशराइज नहीं किया जाए कि मैं बदतमीजी करती हूँ। अब छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए बच्चों की सेहत देख के ही लगता है कि ये बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। बच्चा पिछले 2 सालों से आपके घर में गंदा पानी आ रहा है, मलमूत्र का जो पानी आपके किचन में, आपके कमरे में, आपकी पूजा स्थान पे, हालांकि मम्मा ने पूजा स्थान दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। खाना पीना कैसे चलता है, पूरा दिन कैसे रहते हो, और आप जम्मू कश्मीर प्रशासन से क्या मांग करते हो? मैं आज जो सबसे कहता हूँ कि हमारा घर ठीक कर दो, क्योंकि हमारे घर में लोगों का घर का हमारे मूत्र आता है। हम रोज़ सफाई करते हैं, हमेशा खाना बनाते हैं, तब भी किचन में बहुत स्मेल आती है। फिर मम्मा क्या कहते हैं कि हमें बाहर से खाते हैं, हम थक जाते हैं बाहर का खाते हैं, पर हम नहीं खा पाते क्योंकि हम बीमार पड़ जाते हैं बाहर के खाने से। पूजा खजूरिया जी का घर है ये, शुरू में मैंने आपको बताया था। इनके घर के अंदर जो आस पड़ोस के 3-4 घर हैं उनका मल मूत्र पानी की शेप में इनके घर के अंदर घुस रहा है। दृश्य में आपने सारा देखा। ये छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। समय रहते इन्हें खाना नहीं मिल पाता। ये छोटा बच्चा है, बीमार है, इसके डॉक्टर के पास भी लगाया जाता है
बार बार इसे भूख लगती है, लेकिन इनकी मम्मा इनको समय पर खाना नहीं दे पाती क्योंकि किचन के अंदर इतनी स्मेल होती है। तो इनके पापा ब्रेड वगैरह लाकर घर में इन्हें खिलाते हैं, और आप सब जानते हैं कि ब्रेड खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये आप बच्चों की सेहत देखिए कि इनकी छोटी बहन भी है, वो अंदर है, वो भी बीमार है। पूजा जी का यही कहना है कि हम किसी से कोई मांग नहीं करते, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार की सहूलत नहीं चाहिए सरकार से। ये भाजपा की कर्मठ से ऊपर उठकर कट्टर कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने कहा कि हम मीडिया के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन आज मजबूरन हमें मीडिया के सामने आना पड़ा क्योंकि इस पानी जो है सिर से ऊपर चला गया है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, म्यूनसिपल विभाग कुछ नहीं कर रहा, जो नगर सेवक हैं वो भी दिलासे पर दिलासा दिए जा रहे हैं। कुछ अल्फाज जो इन्होंने बताया कि नगर सेवक ने कहा कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं लगा हूँ, लेकिन आप जो मर्जी बोलें, देखना आपको ही पड़ेगा क्योंकि इन्हीं लोगों ने आपको वोट डालकर जिताया था, और जब तक आप नगर सेवक हैं तो आपको अपने नगर का पूरा ध्यान रखना है। हम जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी यही कहना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान हैं उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जो आपका मूल मंत्र है पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर संभव मदद पहुंचाना, तो प्लीज़ इनकी मदद करें ताकि ये परिवार जिस तकलीफ़ से गुजर रहा है उस तकलीफ़ से बाहर निकल सके। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।